हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। कंबाइंड स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर मैं विजय दास स्वागत करता हूं आप सभी का। स्वागत है आपका आज के इस सेशन में। और आज की जो हमारी क्लास है, इस क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं BRL 112 आपका सब्जेक्ट बाइंग एंड मर्केंटाइजिंग। ठीक है, तो ये आपका अच्छा एक सब्जेक्ट है। ठीक है, और इसमें बेसिकली मर्केंटाइजिंग पर फोकस किया गया है कि मर्केंटाइजिंग कैसे रिटेल के अंदर काम करती है, और ओवरऑल जो है वो पूरा कॉन्सेप्ट इसमें डिस्कस है। तो आज की क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं फर्स्ट यूनिट, जिसमें प्रोसेस ऑफ रिटेल मर्केंटाइजिंग के बारे में डिस्कस होगा। ठीक है, तो पहले तो जान लेते हैं कि ये जो वर्ड है मर्केंटाइजिंग, इसका मीनिंग क्या है, व्हाट इज़ इट। तो अकॉर्डिंग टू अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन, merchandising is the planning which involved in marketing that right merchandise at the right place at the right time in the right quantity at the right place right price। मतलब जब एक कंपनी अपने मार्केटिंग को इस तरह से प्लान करती है कि वो राइट टाइम पर, राइट प्लेस पर और राइट क्वांटिटी के साथ, राइट प्राइस के साथ कमोडिटी क्या करेगी, सेल करेगी या डिलीवर करेगी, तो उसे हम मर्केंटाइजिंग कह देते हैं। ठीक है, सो इट इज़ नॉट द सिनोनिम फॉर बाइंग फंक्शन। ये बाइंग फंक्शन का सिनोनिम नहीं है, बल्कि इट इज़ एन इंटीग्रेटेड एंड टू एंड बिजनेस प्रोसेस दैट run from planning the assortment to sourcing to distribution to allocation of the goods and to store to promoting and selling the assortment to the customers and finally replenishing the inventory as necessary। मतलब ये पूरा प्लानिंग से स्टार्ट होगा, और जब तक हम इन्वेंट्री को फाइनली डिलीवर नहीं करते, कस्टमर तक पहुंचाते नहीं हैं, तब तक सारी की सारी जो एक्टिविटी हैं वो इसमें होती हैं। ठीक है ना, और इसे हम क्या बोल देते हैं, मर्केंटाइजिंग जो है वो कह देते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आता है व्हाट आर द की एलिमेंट फॉर द मर्केंटाइजिंग। मर्केंटाइजिंग में क्या क्या की एलिमेंट है जो आएंगे। सबसे पहले तो मर्केंटाइजिंग स्ट्रेटेजी है विच इज़ बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट ऑफ टारगेटिंग, यानी यहाँ पर आपको टारगेटिंग करनी है। टारगेटिंग हम किसका करेंगे, कस्टमर्स का, कि हमारा जो ग्रुप है टारगेट वो कौन होगा जिनके लिए हम काम करना शुरू करेंगे, हमारी जो भी एक्टिविटी है वो किस तरह से होंगी। ठीक है, पूरा का पूरा सिनारियो इसमें डिस्कस होगा। फिर दूसरे नंबर पर कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजी हमारी आएंगी। कम्युनिकेशन में है कि भाई अगर हम प्लान सही तरह से कर रहे हैं, बट जब तक कस्टमर के साथ कम्युनिकेशन हमारा नहीं होगा, हम कस्टमर से बातचीत नहीं करेंगे, बोलचाल शुरू नहीं करेंगे, तब तक हमारी जो पूरी प्लानिंग है वो वेस्ट है। राइट, तो हमें कस्टमर को प्रोडक्ट्स के फीचर्स, उसकी क्वालिटी, सारी चीज़ें डिस्कस करनी होगी। तो इसके लिए पूरा एक प्लान हमें बनाना होगा, दैट इज़ कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजी। उसके बाद कस्टमर स्ट्रेटेजी है कि एक रिटेलर वही है अच्छा जो मैक्सिमम कस्टमर सेटिस्फैक्शन दे पाए। और मैक्सिमम कस्टमर सेटिस्फैक्शन कब अराइज होगा, अगर हम अपने कस्टमर को अच्छी क्वालिटी दे रहे हैं, अच्छी सर्विसेज दे रहे हैं। ठीक है, उसके साथ कोई कॉम्प्रोमाइजेशन नहीं है क्वालिटी में, है ना, प्राइस उसको सही दिया जा रहा है, तो फिर वो क्या करेगा, कस्टमर कहीं जाएगा नहीं, है ना, वो मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन अपने आप उसको मिलेगा। तो इसलिए इसमें हमें यही देखना है कि राइट स्ट्रेटेजी हमारी क्या है। फॉर्मेट एंड इन्वायरमेंटल स्ट्रेटेजी, यानी कि यहाँ पर कस्टमर क्रिएटिविटी का, टेक्नोलॉजीज़ का, इनका ध्यान रखना है। प्रोडक्ट जो बनेगा वो इस तरह से बनेगा कि आपका बिल्कुल यूनिक हो, डिफरेंट हो और इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो। ठीक है, प्रोसेस ऑफ मर्केंटाइजिंग स्टार्ट कहाँ से होगा, सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग कंज्यूमर नीड, कि पहले हमें कंज्यूमर की नीड अंडरस्टैंड करनी है। उसके बाद आइडेंटिफाई एंड सोर्स ऑफ राइट मर्केंटाइज, उसके बाद हमें अपना मर्केंटाइज सिलेक्ट करना है। फिर उसके बाद प्लान करनी है कि राइट अशॉर्टमेंट हमारी कैसे शुरू होएगी, कैसे हमें करनी है। फिर उसके बाद प्लानिंग द डिस्ट्रीब्यूशन टू डिफरेंट लोकेशन, हमें एक डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो तैयार करनी है कि कहाँ कहाँ लोकेशन है जहाँ हमें प्रोडक्ट डिलीवर करना है। देन प्रोवाइडिंग अ राइट क्वांटिटी, मतलब ये देखना कि किस क्वांटिटी में हमें कमोडिटी जो है वो सेल करनी है। डिसाइडिंग द प्राइस, उसके बाद प्राइस डिसाइड किया जाएगा।
फिर कम्युनिकेशन किया जाएगा, मतलब जो हमारे कस्टमर टारगेट किए गए उन तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाई जाएगी कि हमारा प्रोडक्ट रेडी है। एंड देन अंडरस्टैंड फीडबैक ऑफ कस्टमर। उसके बाद जो कंज्यूमर उस प्रोडक्ट को यूज़ करेंगे तो उसका फाइनल जो फीडबैक होगा वो भी हम एनालाइज करेंगे। ठीक है, पूरा का पूरा ये प्रोसेस है जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होगा। ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ मर्केंटाइजिंग, याद रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आता है व्हाट इज़ द रोल ऑफ मर्केंटाइज़र। अलग अलग तरह के मर्केंटाइजर्स हैं हमारे पास। उसमें सबसे पहले क्या है कि मर्केंटाइजर हिस्टोरिकल टाइम पीरियड में क्या था, सिर्फ एक ट्रेडर था जो एक जगह से दूसरी जगह सामान को पहुंचाया करता था। ठीक है, और वो एक सिंगल प्रोडक्ट के साथ नहीं बल्कि बहुत सारे प्रोडक्ट के साथ डीलिंग करता है। ठीक है, ऐसा जो है वो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एक मर्केंटाइज का होता था। और उसे जो कमोडिटी दी जाती थी वो, या कमोडिटी जिसमें एक्सचेंज करता था, उसकी एक कैटेगरी बनती थी कि इस पर्टिकुलर फिक्स कैटेगरी के साथ वो अपना जो काम है वो आगे बढ़ाएगा, ऐसा होता था। ठीक है, उसके बाद व्हाट इज़ द रोल ऑफ मर्केंटाइजर इन एक्सपोर्ट बिजनेस, कि जो मर्केंटाइजर है उसका एक्सपोर्ट बिजनेस में क्या यूज़ है। तो इसमें सबसे पहले द फर्स्ट कॉन्टैक्टेड पर्सन है, जो फर्स्ट कॉन्टैक्ट पर्सन है ऑर्गेनाइजेशन का, उसमें बायर जो है उसके साथ कॉन्टैक्ट में आता है और वो टॉप लेवल कॉन्टैक्ट एस्टेब्लिश करता है। दूसरा होता है स्टोर हाउस ऑफ इंफॉर्मेशन, जहाँ पर वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है और ये कहें कि बायर के साथ मीटिंग कंडक्ट करता है। कस्टमर फ्रेंड या एडवाइज़र, इसमें वो सजेशन के बेसिस पर काम करेगा कि उसकी जो रिक्वायरमेंट है, सजेशन जो आए हैं उसको वो देखता है, कस्टमर का फ्रेंड कोई है। बोसमैन फ्राइडे, ये ऑनर है। ठीक है, ऑनर की तरह काम करता है। प्रोडक्शन एंड ऑर्डर कोऑर्डिनेटर, जिसका काम होता है प्रोडक्शन एक्टिविटी को कंप्लीट करना। देन न्यू प्रोडक्ट सैम्पल डेवलपर, यानी कि ये वो पर्सन होगा जिसका काम होगा एक्टिविटी को स्टार्ट करना। जब नया बिजनेस शुरू होता है तो हम एकदम से प्रोडक्शन नहीं करेंगे, हम थोड़ा थोड़ा करके प्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं और उसको एज अ सैम्पल मार्केट में क्या करेंगे, पहुंचाएंगे। उसके बाद वेंडर डेवलपर होता है, जो मर्केंटाइजर सप्लायर की तरह काम करता है और उसका काम होगा रॉ मटेरियल्स को सप्लाई करना, फाइनल प्रोडक्ट तक डिलीवर करना, और फिर सप्लायर जो है वो सामान को, या यूँ कहें कि रॉ मटेरियल को आगे लेकर के जाएगा। ठीक है, देन उसके बाद है परचेजर ऑफ रॉ मटेरियल एंड एसेसरीज़, मतलब कि जो छोटे मोटे एसेसरी प्रोडक्ट के वो उसमें परचेज किए जाएंगे। देन ऑर्डर एंड कस्टमर अपडेटर, जिसमें कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटी होती है कि भाई कस्टमर सर्विस पॉइंट ऑफ व्यू वो देखा जाता है, और मोस्ट प्रोबेबली हमें अपनी ऑर्डर पोजीशनिंग को देखना होता है। उसके बाद रोल ऑफ मर्केंटाइजर इन रिटेल, तो रिटेल में सबसे पहले तो वो एक रिसर्चर का काम करेगा। रिसर्चर क्यों, क्योंकि वो एक टारगेट कस्टमर की जानकारी हमें ला करके दे रहा है और बता रहा है कि भाई उस कस्टमर की नीड या रिक्वायरमेंट जो है वो क्या है, उसको ये बता रहा है। फिर उसके बाद प्लानर होगा, जो रेंज ऑफ प्रोडक्ट डिटरमाइन करता है, उसका टास्क होता है कि हर चीज़ें करेक्ट तरीके से करी जाएं। उसके बाद वो कोऑर्डिनेटर है, जो पर्टिकुलरली प्रोडक्ट कैटेगरी या प्रोडक्ट लाइन को लेकर रिस्पॉन्सिबल है, और फिर सभी जो एक्टिविटी है उन्हें वो सुपरवाइज़ करेगा। देन उसके बाद कंट्रोलर है, जो परफॉर्मेंस को कंट्रोल करता है। विजुअल डिस्प्ले है, जिसके अंदर मोस्ट इफ़ेक्टिव तरीके से कंज्यूमर जो है वो चीज़ें डिस्प्ले करता है, या उसके लिए डिस्प्ले बनाए जाते हैं ताकि कस्टमर उसको समझ पाए, देख पाए। सेल्स प्रमोशन, जहाँ पर सेलिंग एक्टिविटी प्रमोशन के पर्पज़ से सारा काम होता है। ठीक है, उसके बाद हमारा ट्रेनर है। ट्रेनर कौन होगा, जो ट्रेनिंग एक्टिविटी करता है और वो स्टाफ को, बायर को असिस्ट करता है। मोटिवेटर, जो टीम लीडर की तरह काम करेगा, जो अपनी कंपनी के जो पर्सोनल्स हैं उनके साथ मोटिवेशन रखेगा, उन्हें मोटिवेट करेगा। ठीक है, ये चीज़ें हो गई। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है टाइप्स। सबसे पहले तो कंज्यूमर गुड्स जो है वो 4 सब ग्रुप में इसमें डिवाइड करी गई है। पहले आती हैं कन्वीनियंस प्रोडक्ट या रूटीन प्रोडक्ट। भाई ऐसे कुछ प्रोडक्ट हैं जो रूटीन में आते हैं यूज़, यानी डेली यूज़ आइटम है जो बेची जाती हैं, ख़रीदी जाती हैं रूटीन मैनर के साथ।
और इसमें बहुत ही कम एफर्ट से काम शुरू होता है। कन्वीनियंस प्रोडक्ट आते हैं जो स्टेपल गुड, इम्पल्स गुड, इमरजेंसी गुड्स में डिवाइडेड है। स्टेपल गुड रेगुलर बेसिस पर यूज होंगी। इम्पल्स गुड जिनको स्टोर में एंटर करने से पहले ही प्लान किया जाता है, ठीक है ना। उसके बाद एमरजेंसी गुड्स आती हैं। एमरजेंसी गुड्स मतलब जो सिर्फ नीड है कि भाई अभी नीड पड़ेगी तब उनको यूज़ किया जाएगा। शॉपिंग गुड्स वो प्रोडक्ट होते हैं कंज्यूमर जिस पर बहुत ज़्यादा टाइम लगाता है परचेज़ करने के लिए, वो एकदम से परचेज़ नहीं करता, पूरा इसको मतलब प्लान करके चीज़ें करेगा। प्रोडक्ट को प्लान करता है और उसके बाद ही वो परचेज़ करेगा, क्योंकि वो बार बार उसे परचेज़ नहीं करता है, ऐसे प्रोडक्ट बहुत ही कम वो परचेज़ करेगा। टीवी हो गया, अब हर रोज़ थोड़ी वो टीवी खरीदेगा, टीवी तो वो एक ही बार ख़रीद लेगा, उसको 4-5 साल के लिए यूज़ करेगा, देन अगर उसमें कोई बदलाव हुआ तब वो प्लान करेगा, है ना, ऐसा होता है। स्पेशलिटी प्रोडक्ट होते हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ इमोशनल एसोसिएशन जिससे प्रोडक्ट की जुड़ी हुई होती है, मतलब कंज्यूमर विलिंग होता है इनको प्रेफर गुड्स के साथ सब्सिट्यूट करने के लिए। अनसॉर्टेड गुड्स कमोडिटी आती है जो मर्केंटाइज में, जिसके बारे में कंज्यूमर को ज़्यादा जानकारी नहीं होती है और अचानक से वो उसे खरीद लेता है। मर्केंटाइज क्लासिफिकेशन या हियरार्की जो है वो कैसी है कि पहले कंपनी है, उसके डिपार्टमेंट है, फिर उसमें मर्केंटाइज क्लासिफिकेशन है, फिर उसमें कैटेगरी बनती है, फिर उसमें सब कैटेगरी बनती है, डिज़ाइन बनते हैं, और उसके बाद जो आपका नॉलेज अंडरटेकिंग है वो स्टार्ट हो जाती है और काम रिटेलर का शुरू हो जाता है। ठीक है, इस तरह से हमारा पूरा का पूरा सिनारियो इसमें होता है। ठीक, तो यहाँ पर याद रखिएगा इसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डू यू मीन बाय मर्केंटाइजिंग, रोल्स ऑफ मर्केंटाइज़र, और इसके अलावा टाइप्स ऑफ मर्केंटाइज़र, ठीक है, या हिस्टोरिकल जो टाइम में मर्केंटाइज़र का रोल था वो क्या था। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए रहने वाले हैं, ज़रूरी है, इनको कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए, तो इसी के साथ ये सेशन यहीं एंड करेंगे। चलिए।